हाय दादा, लॉट्स ऑफ लव टू यू। आपकी सबसे सिंपल प्यारी टीचिंग इज कनेक्टिंग टू द डिवाइन, लाइक ईश्वर से संबंध बनाना है, उनसे बात करना। पर दादा बात कैसे करनी है, किस नंबर पे कॉल करना है, किससे, लाइक हाउ डू वी कम्युनिकेट, हाउ डू वी टॉक? अभी जैसे आप मेरे साथ बात कर रहे हैं ना, ऐसे ही बात करना होता है। सो आप उसके लिए योजना नहीं बना सकते। बात कैसी करनी है, जैसे उन्होंने पूछा, ये सोच समझ कर अगर आप बात करेंगे तो फिर बात बात बनी ही नहीं। फिर कहते एक ऑफिशियल डिस्कशन जैसे हो गया, पत्र लिखने के हिसाब से भी हो गया। बात तब होती है जब आपको सहज लगता है, भीतर से भाव प्रकट होते हैं। जो लगता है वैसे ही कह देना, बोल देना। मैत्री बोध परिवार आधारित है इसी सीख के ऊपर, जहाँ पर हम बताते हैं कि आप बात करें अपने ईश्वर के साथ, और वो ईश्वर कहाँ है, तो आपके भीतर है, आपके बाहर भी है। हमें सब कुछ पता है, दुनिया में सभी के बारे में सब कुछ पता है, खुद के बारे में छोड़कर। स्वयं के बारे में हमें पता नहीं है। बाकी आसपास कुछ हो रहा है, इसके घर पे क्या हुआ, उसके घर पे क्या हुआ, किसकी शादी हुई, किसकी शादी टूट गई, इसमें बहुत इंटरेस्ट है ना। वो खुश है, हम खुश नहीं हैं, या ज्यादातर सभी लोग बुरे ही होते हैं हम छोड़ के। ये भाव सभी के अंदर है। हमें थोड़ा अंदर जाना होगा, खुद की तरफ देखना होगा। हमने बहुत देख लिया आसपास, खुद की तरफ भीतर जाना होगा, और वहां पर हमारे जो ईश्वर है उनसे संबंध अगर हमें स्थापित करना है तो एक ही मार्ग है, वो है अपने ईश्वर के साथ बात करना। जितने भी इसके पहले संत होके गए हैं वो क्या करते थे, अपने ईश्वर के साथ ही बात करते थे, और प्रेम से, प्रेम पूर्ण संवाद। तो जो अंदर से लगता है, जैसे भी लगता है वैसे ही बात करना। इसके बीच में कुछ फिल्टर रखना नहीं है। जैसे अपने माता पिता के साथ बात करते हो, जब आप छोटे थे तब आपने कैसे बात की? जब 1 साल के थे, 2 साल के थे, 3 साल, 4 साल, आप सोच सोच के बात करते थे। जो लगा भीतर जो भाव प्रकट हुए आपने वैसे ही कह दिया। वैसे ही बात करना होता है। छोटे बच्चे को तो बोलना भी नहीं आता ना, 1 साल 2 साल तत पप ऐसे ही बोल रहा है, फिर भी कुछ तो बोलने की कोशिश करता ही है। वैसे ही ईश्वर के सामने भी बैठते हैं आप, तत पप करें, कुछ भी आए, हाँ मैं नहीं, कुछ भी लगे, जैसे भीतर से लगता है वो कह देना। वो बहुत जरूरी है। जो अंदर लगे बस आपने कह दिया, बात बोल दिया आपने। इसके लिए कोई विशेष विधि नहीं है, कोई आध्यात्मिक क्रिया नहीं है। बात तो करना है, किससे करना है? आपके अपने से। जब आप इस देह को छोड़ के जाएंगे, आप बताइए कितने लोग आपके साथ उस यात्रा में आने वाले हैं? कितने लोग, नाम है आपके पास कुछ? कितने लोगों की टिकट कट गई अभी तक साथ में चलने के लिए? इस दिन हम निकलेंगे, फिर आप भी आ जाना। आगे की सीट हमारी, पीछे की सीट आपकी, ऐसा कुछ तैयारी है आपकी? तो कितने लोग आपके साथ आने वाले हैं, ये सत्य समझिए आप। एक ही है कोई जो आपका अपना, आपके ईश्वर जो भीतर है, वही आने वाले हैं। उनके साथ आप कितनी बातें करते हैं। आपकी उन्नति जो है, इसके आगे जो होने वाली है, संपूर्णतः आधारित है उन बातों के ऊपर जो आप ईश्वर के साथ करते हो। क्या कहते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कंटेंट जो है, विषय जो है, विषय इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कहते हो वो इंपॉर्टेंट है। आप बात करते हो अपने ईश्वर के साथ, वो जरूरी है। भावपूर्ण। दिन भर तो आप ऐसे भी करते ही हैं, बस छूट गई, फ्लाइट छूट गई, ये लेट हो गया, वो लेट हो गया। तो भावपूर्ण जब खास विशेष समय आप निकालते हो, शाम को, रात को अकेले बैठे हैं, तब उनके साथ बात करना, जो भीतर से लगे। कोई योजना नहीं करनी है, जो लगता है वैसे ही। आज मुझे किसी ने हर्ट किया, बुरा लगा, हम रोए, वैसे कह दो। और बात करना है कैसे? जो भीतर से लगता है बस वो कह देना। उन्होंने माइक उठाया, बात की, हो गया। उन्होंने पूछा, हमने जवाब दे दिया, संवाद हो गया ना यहाँ पर। तो बात बस ये है कि जब आपको अंदर से लगता है कि
ये कीजिए, ये बताइए, मेरे साथ रहिए, मार्गदर्शन कीजिए।